औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 एंड 13 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लेक्चर CS 506 का। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 12 क्या है हमारे पास, मोर एग्जांपल्स ऑफ इवेंट हैंडलिंग्स। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग इवेंट्स। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास इवेंट्स को हैंडल करने के। इवेंट्स क्या था, आपको बताया कि समथिंग हैपन, ओके, कुछ हो जाता है तो मतलब इवेंट होता है। जब आप कोई माउस के ऊपर क्लिक करते हो तो माउस का बटन क्लिक करते हो या माउस को मूव करते हो या माउस को ड्रैग करते हो तो क्या होता है, इवेंट जनरेट होता है। ओके, सबसे पहले कहता है हैंडलिंग माउस इवेंट्स। तो मैं माउस इवेंट को हैंडल करने के हमारे पास ना जावा के अंदर दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। पहला कौन सा, टू हैंडल माउस इवेंट्स टू टाइप्स ऑफ लिसनर इंटरफेसेस आर अवेलेबल, माउस मोशन लिसनर और दूसरा कौन सा है, माउस लिसनर। सिंपल, पहला कौन सा, माउस मोशन लिसनर, दूसरा कौन सा, माउस लिसनर। The class that wants to handle mouse event needs to implement the corresponding interfaces and needs to provide the definition of all the methods in that interface। अब आपको पता है इंटरफेस के अंदर एक मेथड दिया जाता है। अगर कोई क्लास इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करे तो उस क्लास को क्या करना पड़ता है, उस मेथड्स की सारी मेथड्स की जो इंटरफेस के अंदर होता है उसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, अब कहते हैं जी, पहले बात करते हैं माउस मोशन लिसनर इंटरफेस की। ये क्या है, कहते हैं यूज़ फॉर प्रोसेसिंग माउस मोशन इवेंट्स। आपका माउस मोशन करता है, मतलब प्रोसेसिंग आपका माउस करता है, मोशन करता है, उसके लिए इस इवेंट्स को यूज़ करते हैं। माउस मोशन इवेंट इज जनरेटेड व्हेन माउस इज मूव्ड और ड्रैग्ड। मोशन मतलब हिलना जुलना। कहते हैं जब आपका माउस मूव या ड्रैग्ड होगा तब आपका माउस मोशन इंटरफेस मतलब जनरेट होता है। कब जनरेट होता है, जब आपका माउस मूव या ड्रैग्ड होता है। अभी जैसे मेरा माउस ये मूव या ड्रैग्ड हो रहा है ना, ये देखो ये माउस मूव या ड्रैग्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, माउस मोशन, मतलब मोशन आ रहा है इसके अंदर एक, मतलब आप यूँ कह लो कि शेक हो रहा है, हिला रहे हैं हम इसको। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है, इसके अंदर ये दो मेथड्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, माउस ड्रैग्ड, माउस मूव्ड। इसी तरह अब दूसरा कौन सा है, माउस लिसनर इंटरफेस। ये क्या कहता है, यूज फॉर इंटरेस्टिंग माउस इवेंट्स लाइक व्हेन माउस इज प्रेस्ड, रिलीज्ड, क्लिक्ड, एंटर्ड, एग्जिट। ओके, जब आपके पास कोई माउस प्रेस किया जाए, एग्जिट किया जाए, एंटर किया जाए तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं माउस लिसनर इंटरफेस को। ओके, कहते हैं माउस लिसनर इंटरफेस आर डिफाइंड इन JDK एज फॉलो। देखो ये इंटरफेस है आपके पास माउस लिसनर। जैसे हमारे पास माउस मोशन था ना, उसके दो मेथड थे, एक माउस ड्रैग था, एक माउस मूव था। अब लास्ट वाला कौन सा हमारे पास, माउस लिसनर इंटरफेस। इसके अंदर क्या है, हमारे पास माउस प्रेस्ड है, ठीक है, माउस क्लिक्ड है, माउस रिलीज्ड है, माउस एंटर्ड है और माउस एग्जिट है। ठीक है, अब आपके पास एक कोड एग्जांपल है, कहते हैं हैंडलिंग माउस इवेंट। ठीक है, हैंडलिंग माउस इवेंट, आप लोगों ने माउस इवेंट्स को हैंडल करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक जावा के अंदर कुछ पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास GUI के लिए होती है। मैंने कहा java.awt.statics। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। इसी तरह मैंने क्या कहा, import javax.swing.statics। ये दो पैकेज हमारे पास, पैकेजेस किस लिए हो रहे थे हमारे पास, जावा के अंदर GUI को कंट्रोल करने के लिए। अब हम इवेंट्स भी परफॉर्म करना चाहते हैं, या तो हम java.awt इवेंट लेंगे या फिर javax.swing.event लेंगे। तो मैं java.awt इवेंट ले रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन होता है, आपको पता है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। ये किस लिए, फॉर हैंडलिंग इवेंट्स। ठीक है, अब हमने इसके अंदर करना क्या है, एक इवेंट बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक जे फ्रेम बनाता हूँ। आपको पता है ये फ्रेम क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे आप बना सकते हो। उसको मैंने नल छोड़ दिया फिलहाल। ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया void init GUI के नाम से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमारे पास GUI को इनिशियलाइज करवाएगा। ठीक है, इसका मैंने क्या कर दिया, GUI को इनिशियलाइज करवाएगा। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फ्रेम को सही क्रिएट कर लूँगा, जे फ्रेम। ओके, अब देखो मैंने एक GUI बनाना है। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या था, कंटेनर बनाना। तो मैंने कंटेनर बना लेना, और कंटेनर बनाने के बाद मैंने क्या करना है, फ्रेम का कंटेंट एरिया ले लेना है। कैसे, गेट कंटेंट पेन के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, उसके बाद कॉन डॉट सेट लेआउट, लेआउट सेट करना है। ठीक है, थर्ड नंबर आपका स्टेप होता है।
तो लेआउट मैंने क्या कहा, फिलहाल फ्लो लेआउट, ठीक है, फ्लो लेआउट। ओके, तो ये फ्लो लेआउट सेट हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, कौन डॉट ऐड, ऐड में क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है, मतलब अभी कंपोनेंट नहीं बनाया, तो हमने फिलहाल ऐसे ही रखना है इसको, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, फ्रेम डॉट सेट साइज, तो मैंने साइज़ कितना सेट किया इसका, विड्थ इसकी मैंने सेट की फॉर एग्जांपल 250 और इसकी हाइट सेट की मैंने 300। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा, फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, आपको पता है मैंने क्या कहा, जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा हमारे पास जब हम GUI को बंद करेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, तो मैंने विजिबल कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। ओके, मैंने ये फंक्शन बनाया। उसके बाद एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, किसका, इस क्लास टेस्ट का। मैंने कहा पब्लिक क्लास टेस्ट, सॉरी पब्लिक टेस्ट, कंस्ट्रक्टर ऐसे ही बनाते हैं, मैंने क्लास में लिख दिया, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया इधर, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को किसके अंदर कॉल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा और ये सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक GUI क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, दैट्स इट। और मैंने इसको जब रन किया तो हमारे पास एक GUI क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, GUI क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ लिखें, तो हमारे पास ना एक होता है जे पैनल के नाम से, जे लेबल, सॉरी जे पैनल कहते हैं, जे लेबल। तो मैंने क्या कहा, जे लेबल, तो इसको मैंने JL बोल दिया, ठीक है, इसको नल कर दिया। जे लेबल को जब मैंने लिखा, उसके बाद मैंने जे लेबल को जाके इधर इसके अंदर इनिशियलाइज करवा दिया, JL इक्वल टू न्यू जे लेबल। और जे लेबल के अंदर जो आप GUI के अंदर लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हाय, ठीक है, तो आपका ये हाय कहाँ पे शो हो जाएगा, GUI के अंदर। अब आपका GUI किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंटेनर के अंदर ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। मैंने क्या कहा, ऐड कंटेनर डॉट ऐड, किसको ऐड करो, इसको जे लेबल को। जे लेबल क्या करेगा, उसके ऊपर लिखा होगा हाय, वो क्या कर देगा, हमें GUI को GUI पे दिखा देगा, ठीक है। तो जे लेबल में क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, अब मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ, देख लो आपके पास सामने आ जाएगा, देखो इसके ऊपर लिखा आएगा हाय, ठीक है, ये देखो लिखा आ रहा है, ठीक है, ये क्या लिखा आ रहा है, हाय लिखा आ रहा है। तो जे लेबल किस लिए यूज़ होता है, आपके पास ऊपर कुछ दिखाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, अब आपके हैंडआउट्स पे क्या है, आप लोगों ने माउस इवेंट्स को हैंडल करना है, ठीक है। आप लोगों ने माउस इवेंट्स को हैंडल करना है, आप लोगों ने बताना है कितना मूव हुआ है, कितने कोऑर्डिनेट्स के मूव हुआ है और कितने कोऑर्डिनेट्स पे ड्रैग्ड हुआ है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कहता है, हमने क्या करना है, ये देखो माउस मोशन लिसनर को इस क्लास से इम्प्लीमेंट करवा लेना है, ठीक है। इस क्लास से क्या करवा लेना है, माउस मोशन लिसनर को इम्प्लीमेंट करवा लेना है, इस क्लास को। मैंने कहा इम्प्लीमेंट्स माउस मोशन लिसनर, ठीक है। माउस मोशन लिसनर से जैसे ही मैंने इंप्लीमेंट करवाया तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या था, दो हमारे पास, ये देखो दो मेथड थे, एक क्या था माउस ड्रैग और दूसरा क्या था माउस मूव्ड। इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, इस इंप्लीमेंट के अंदर, और इसकी इसकी डिक्लेरेशन सॉरी कहाँ दी गई है, इस इंटरफेस के अंदर दी गई है। ओके, अब इसको हमने डिफाइन कहाँ करना है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे देनी है, इस क्लास के अंदर देनी है। ओके, तो इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे इनकी क्या कर दी, डेफिनेशन दे दी। मैंने क्या कहा, पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड, मैंने कहा माउस मूव्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या भेजा, माउस इवेंट के नाम से ऑब्जेक्ट भेज दिया, ME। ओके, उसको डिफाइन कर दिया। और आपको पता है जब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं @ओवर राइट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। इसी तरह मैंने क्या कहा, दूसरा कौन सा है, जब तक सारे मेथड्स को आप डिफाइन ना कर दो तब तक ये एरर नहीं खत्म होगा। ओके, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पब्लिक
void mouse dragged, ओके माउस ड्रैग्ड, ठीक है, माउस इवेंट ME, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे आपके पास एरर भी ख़त्म हो गया, ओके। अब देखो, अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दिखाना है कि आपके पास कितना माउस मूव कर चुका है और कितना ड्रैग कर चुका है, ओके। तो ये आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे दिखाना है, ओके। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स मूव कर चुका है, वाई कोऑर्डिनेट्स मूव कर चुका है, ओके, दैट्स इट, ओके। उसके लिए उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स के नाम से। तो जे लेबल के अंदर ऐसी चीज़ होती है जो हमारी हेल्प करती है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। अब जे लेबल के अंदर एक फंक्शन होता है सेट टेक्स्ट, तो वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, मैंने क्या कहा, इंट एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, मैंने माउस इवेंट बनाया ना, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, ME डॉट गेट एक्स, ओके। तो ये क्या निकालेगा हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेगा। इसी तरह मैंने क्या कहा, एंड y इज इक्वल टू ME डॉट गेट y, तो ये क्या निकालेगा, y कोऑर्डिनेट्स निकालेगा। उसके बाद मैंने जो कोऑर्डिनेट्स एक लेबल बनाया था ना, ये वाला लेबल, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। और यहाँ पे पेस्ट करके मैंने क्या कहा, डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट। और इसके अंदर मैंने क्या कह दिया, ये माउस मूव कर रहे थे, मैंने कहा मूव्ड एट, ठीक है, सिंपल मैंने मूव कर दिया, और प्लस एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट प्रिंट कर देगा, दरम्यान में कोमा, ठीक है। इतना मूव हुआ आपके पास, मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्लस वाई प्लस, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारी बात ख़त्म, ठीक है। ये बताएगा आपके पास इतने एक्स कोऑर्डिनेट मूव हुआ है माउस, और इतने वाई कोऑर्डिनेट आपका माउस मूव हो चुका है। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, यही सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे माउस ड्रैग में लिख दी, और जहाँ पे मैंने मूव लिखा था मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, ड्रैग्ड एट, ठीक है, ड्रैग्ड एट। हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इवेंट जनरेट कर लिया, इवेंट को जनरेटर भी कर ली, इवेंट के हैंडलर भी कर ली। अब इवेंट को रजिस्टर करना बाकी है बस, ठीक है। रजिस्टर कैसे करना है, मैं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐड हम लोग यहाँ पे इस तरह सिंबल करेंगे, ओके। अब इवेंट्स को जनरेट कैसे करना है, मैंने क्या कहा, देखो इसको साइज सेट करने के बाद ना, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, फ्रेम डॉट ऐड माउस मोशन लिसनर, माउस मोशन लिसनर, और इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, दिस। तो इसने क्या कर दिया, रजिस्टर हैंडलर विद लिस। तो हमने, आपको याद होगा हमने पिछले इवेंट हैंडलिंग में क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं, एक इवेंट हैंडलर, सॉरी एक इवेंट जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर लिखना था, ओके। और दूसरा कौन होता है, लिसनर या हैंडलर इसको बोलते हैं। एक जनरेटर, दूसरा हैंडलर, और तीसरा हमारे पास स्टेप क्या होता है, रजिस्टर हैंडलर विद जनरेटर्स, ओके। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आपके पास सामने क्या आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है आपके पास, देखो इसने क्या कहा, मूव्ड ऐड, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके माउस को लाऊंगा, इसने क्या कहा, ड्रैग्ड ऐड, ठीक है। जैसे मैं सिंपली ला रहा हूँ, उसने क्या कहा, मूव्ड ऐड, ओके। और जैसे मैं ऊपर क्लिक करके ला रहा हूँ तो उसने क्या कह दिया, ड्रैग्ड ऐड, ठीक है, दैट्स इट। तो यही आपका यहाँ पे डिस्कस किया गया है इसके अंदर, ओके। ये सारा कोड आप लोगों के सर ने ऐसे ही करवाया, ओके, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, हैंडलिंग विंडोज़ इवेंट, विंडो हैंडलिंग इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। विंडो हैंडलिंग इवेंट कहता है, वी वांट टू हैंडल विंडो इवेंट एग्जिट ओनली, एग्जिट इवेंट ओनली। वो क्या है, जब भी हम GUI को, यहाँ पे देखो ये मूव लाइट लिखा है ना, जब भी हम इसके ऊपर क्रॉस के ऊपर क्लिक करें ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, वो क्या है, गुड बाय, बस गुड बाय का मैसेज आए, और हमारे पास वो कह दे कि आपका क्लोज हो चुका है, ओके। मतलब जैसे ही हम GUI को बंद करें ना, अभी तो के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, अभी के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, मैं इसको रन करूँ ना, अभी के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखो इसको बंद करता हूँ तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं आता ना, जी गुड बाय, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास GUI को बंद करने के बाद एक गुड बाय का मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विंडो हैंडलिंग इवेंट्स को। अब कहते हैं जब हम ये करते हैं, वी हैव ऑलरेडी अचीव दिस फंक्शनैलिटी थ्रू फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। जब हमने ये किया था ना, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जब भी आप क्लोज बंद करो तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए,
मतलब वो इवेंट जो उसके बाद क्लोज़ करने के बाद आप वो जो GUI है उसको क्लोज़ करने के बाद आपको बैकग्राउंड में जावा प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए, वो भी क्लोज़ हो जाना चाहिए, राइट। वो हमने यहाँ पे इस कोड के थ्रू देखा था। बट इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले मैसेज गुड बाय बिफोर एग्जिटिंग, हम डिस्प्ले करना चाहते हैं इसको एग्जिट करने से पहले एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो हैंडलिंग इवेंट्स, विंडो लिसनर्स को यूज़ करते हैं, विंडो लिसनर इंटरफेस को यूज़ करते हैं। ओके, विंडो लिसनर इंटरफेस कंटेन्स 7 मेथड्स, वी रिक्वायर ओनली 1 विंडो क्लोजिंग मेथड, but we have to provide definitions of all methods to make our class concrete class. Window listener interface is defined in JTK as follow. अब आपके पास क्या होता है इंटरफेस के अंदर, क्या होता है आपको बताया, बार बार बता चुका हूँ कि जब भी आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हो ना, तो क्या होता है उस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं, आपको उस क्लास के अंदर, जिस क्लास को आप उस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, सारे के सारे मेथड्स की डेफिनेशन देनी पड़ती है, राइट। अदरवाइज वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होती है, कंक्रीट क्लास नहीं होती, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये कुछ 7 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, विंडो एक्टिवेटेड, दूसरा क्या है विंडो क्लोज, विंडो क्लोजिंग, विंडो डीएक्टिवेटेड, विंडो डी आइकॉनिफाइड, विंडो ओपन। ओके, और कहता है हमने ये वाला यहाँ पे लेना है विंडो क्लोजिंग, ठीक है, इज़ आवर रिक्वायर्ड मेथड। ओके, विंडो क्लोजिंग इज़ आवर रिक्वायर्ड मेथड, दैट्स इट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे इसको, अब आपको पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउ नहीं है, लेकिन आप अगर इंटरफेस से काम कर रहे हो तो आप मल्टीपल काम कर सकते हो। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, विंडो लिसनर, विंडो लिसनर, ठीक है। अब जैसे मैंने विंडो लिसनर किया तो आपके पास यहाँ पे एरर आ गया। अब मुझे 7 के 7 मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे 7 के 7 मेथड्स लिखने बैठ जाऊँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, आप लोग सिंपल शॉर्टकट ढूंढ सकते हो इस नेटबीन्स के अंदर। वो क्या, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये जहाँ से एरर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आके नीचे देखो आपके पास सारे के सारे मेथड्स क्या आ चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड्स आपके पास जो विंडो लिसनर इंटरफेस के अंदर थे ना, इसके अंदर थे, वो क्या हो गए हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और वो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है हमने एक उठाना है यहाँ पे विंडो क्लोजिंग वाला, तो मैं भी वही उठा रहा हूँ यहाँ पे। विंडो क्लोजिंग वाला कौन सा है, विंडो क्लोजिंग वाला, ये रहा विंडो क्लोजिंग वाला। बाकी की बाकी मैंने क्या करने, रिमूव नहीं करने, उनको रिमूव करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये एरर आएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अगर किसी इंटरफेस से इम्प्लीमेंट किया ना क्लास को, तो उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस के सारे मेथड्स के क्या करना पड़ता है, बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया, मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये थ्रो एरर जो है ना हमारे पास, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, तो मैं वो नहीं चाहता ये हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको भी यहाँ से क्या कर दिया, जितने भी मतलब यहाँ पे वो लिखे हुए थे, मैं सबको रिमूव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कौन सा लेना है, विंडो ओपन वाला भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कमेंट्स की खैर है यहाँ तक, और विंडो क्लोजिंग वाला भी कर देता हूँ उसी तरह, क्योंकि मैंने विंडो क्लोजिंग पे ही काम करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे विंडो क्लोज्ड को भी कर दिया, बाकी सारा कुछ हो गया। अब विंडो क्लोजिंग पे मैंने क्या काम करना है, मैं इसको सारा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूव कर दिया। ओके, दैट्स इट। अब विंडो क्लोजिंग पे क्या करना है मैंने, देखो आपके पास मैसेज क्या आ रहा था, यहाँ पे नीचे देखो। अब जैसे ही आप इसको बंद करते हो ना, यहाँ पे देखो, इसको आपके पास मैसेज आए गुड बाय। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या कहना है यहाँ पे, सिंपली बहुत ही इजी, मैंने कहा जे ऑप्शन पैन, आपको पता है जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ओके, और इसके अंदर मैंने क्या भेजना है, सबसे पहले नल, और दूसरा वो मैसेज भेजना जो हम भेजना चाहते हैं। मैंने कह दिया यहाँ पे गुड बाय। ओके, गुड बाय, दैट्स इट। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सिस्टम डॉट एग्जिट 0, दैट्स इट। इतनी सी बात थी। ओके, अब देखो, अब इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जहाँ पे मैंने इधर किया ना, मैंने क्या कहा, फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिसनर, ठीक है, दैट्स इट। इतनी सी बात है। अब जैसे मैंने इसको रजिस्टर कर लिया, अब ये सारे का सारा वही काम करेगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो सबसे पहले हमारे पास GUI चलेगा, क्या आ रहा है यहाँ पे, मूव डैट, ठीक है, मूव डैट ड्रैग डैट। अब जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा, मेरे पास मैसेज क्या आ जाएगा, गुड बाय, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्या क्लोज किया तो
तो हमारे पास मैसेज क्या आ गया, गुड बाय। तो वो यही यहाँ पे कहना चाह रहे थे सर हमारे, ठीक है। तो आपके पास यही हमारे पास लेक्चर नंबर 12 सारा इतना ही था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर नंबर 13 में ऐसा क्या है, कहता है जी अडेप्टर क्लासेस। अडेप्टर क्लासेस क्या होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वी वर इंटरेस्टेड इन विंडो क्लोजिंग मेथड ओनली। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वी वर इंटरेस्टेड इन विंडो क्लोजिंग मेथड ओनली। हम किस में इंटरेस्ट थे कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, विंडो क्लोजिंग ऑपरेशन को, मतलब विंडो क्लोजिंग के मेथड को ही डिफ़ाइन कर सकें। बाकी सारे के सारे मेथड्स हमें ना, मतलब जो है ना वो डिफ़ाइन ना करने पड़े। सिर्फ हम किस को करना चाह रहे थे, विंडो क्लोजिंग को। लेकिन क्योंकि वो इंटरफेस था तो हमें सारे के सारे क्या करना पड़े, डिफ़ाइन करना पड़े। उन सबको सब के सब हमें क्या करना पड़े, यहाँ पे डिफ़ाइन करने पड़े। अदरवाइज़ अगर हम डिफ़ाइन ना करते ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एक भी यहाँ पे मेथड कोई यहाँ पे नहीं लेता, कोई एक भी मेथड यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ ना, तो हमारे पास अच्छा खासा एरर आएगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास ये नहीं चलेगा, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, रन एनीवे, इसने यहाँ पे एरर दे दिया। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सब के सब मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी जो इंटरफेस के अंदर पड़े हुए हैं। ओके, तो विंडो इंटरफेस में कितने थे, 7 थे। ओके, क्या कहता है, बट वी हैव टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ ऑल द मेथड्स। व्हाई, बिकॉज अ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता है, अ क्लास, ठीक है, अ क्लास implementing an interface has to provide definitions of all methods present in that interface। अगर एक क्लास इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रही है ना, तो उस क्लास को क्या करना पड़ता है, उस क्लास को उस इंटरफेस के सारे मेथड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये मतलब ये मसला ये था, प्रॉब्लम ये थी। ओके, तब सोल्यूशन क्या निकला उसको, उस सोल्यूशन क्या निकला उसको, कि हमें वही जो हमें नीड है, जिस मेथड की हमें नीड है, हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर लें, बाकी मेथड्स हम वैसे की वैसे ही, मतलब उनको इम्प्लीमेंट ना करें, जस्ट जो हमारी नीड का मेथड है हम उसको ही इम्प्लीमेंट करें। तो सोल्यूशन क्या है इसको, कहता है यहाँ पे, टू अवॉइड गिविंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ एन इंटरफेस व्हेन वी आर नॉट यूजिंग दीज मेथड्स वी यूज इवेंट अडेप्टर क्लासेस। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या निकला, इवेंट अडेप्टर क्लासेस। ठीक है, इवेंट अडेप्टर क्लासेस निकलती हैं लिसनर से। लिसनर क्या आपको पता है, इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ओके, फॉर लिसनर इंटरफेसेस containing more than one event handling methods, JDK defines adapter class। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर विंडो लिसनर है तो उसके लिए अडेप्टर क्लास कौन सी होगी, विंडो अडेप्टर होगी। आपके पास अगर माउस मोशन लिसनर है तो उसके पास अडेप्टर क्लास कौन सी होगी, माउस मोशन अडेप्टर होगी, एंड मैनी मोर, और बहुत तरह। ठीक है, अडेप्टर क्लासेस प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ फॉर ऑल द मेथड्स एम्प्टी बॉडीज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लिसनर इंटरफेसेस। ओके, अडेप्टर क्लासेस क्या करती हैं, सारी की सारी मेथड्स की एम्प्टी बॉडी के साथ डेफिनेशंस प्रोवाइड कर देती हैं। दैट्स इट, हमें सब के सब मेथड्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट मीन्स दैट विंडो अडेप्टर क्लास इंप्लीमेंट्स विंडो लिसनर इंटरफेस एंड प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ऑल मेथड्स इनसाइड दैट इंटरफेस। ठीक है, मतलब क्या कि आपकी जो इंटरफेस विंडो अडेप्टर क्लास है ना, क्या करती है, विंडो लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और सारे के सारे मेथड्स अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके डिफाइन कर देती है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन अडेप्टर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग माउस मोशन लिसनर इंटरफेस। यहाँ पे क्या हमारे पास, सबसे पहले देखो, ये माउस मोशन लिसनर है। ओके, ये माउस मोशन लिसनर है, ये क्या हमारे पास इंटरफेस है। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है माउस मोशन अडेप्टर के नाम से। ये इंटरनली है, इम्प्लीसिटली है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है किससे, माउस मोशन लिसनर से। ठीक है, और यहाँ पे वही उसने जो बात की ना, कि सबके सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन कर दी है इसने। इंटरफेस में क्या था, हम बॉडी ओपन नहीं कर देते, राइट। यहाँ पे इसने बॉडी ओपन कर दी, मतलब इसकी डेफिनेशन विद एम्प्टी बॉडीज प्रोवाइड कर दी है। अब हम जिसको मर्जी चाहें, माउस ड्रैग को ले लें या माउस मूव को ले लें, हमें नहीं मसला, हमें दोनों के दोनों मेथड्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत हमें है हम वही ले लेंगे। ओके, अब कहते हैं जी अवेलेबल अडेप्टर क्लासेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपने पढ़े हैं रजिस्ट्रेशन मेथड, ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एडजस्टमेंट लिसनर। ठीक है, जैसे हम कर रहे थे यहाँ पे, देखो ये क्या है, ऐड माउस मोशन लिसनर दिस। ठीक है, ऐड विंडो लिसनर दिस। तो ये क्या हमारे पास रजिस्टर्ड क्या रजिस्ट्रेशन मेथड्स हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, लिसनर्स है, एक्शन लिसनर है, एडजस्टमेंट लिसनर है, कंपोनेंट लिसनर है। आपने सिंपल इसको याद करने के लिए क्या करना है, अगर आपने इसके मेथड्स को याद करना है, रजिस्ट्रेशन मेथड्स, सिंपल आपने इनके शुरू में क्या लगा देना है, ऐड ऐड ऐड। यहाँ पे देखो एक्शन लिसनर है, यहाँ पे क्या है, ऐड एक्शन लिसनर है। एडजस्टमेंट लिसनर है, यहाँ पे क्या है, ऐड एडजस्टमेंट लिसनर है। इसी तरह कंपोनेंट लिसनर है, यहाँ पे क्या है, ऐड कंपोनेंट। कंटेनर, ऐड कंटेनर। फोकस, ऐड फोकस। आइटम,
ऐड आइटम, की ऐड की, माउस ऐड माउस, ओके, ऐड माउस मोशन, ऐड माउस मोशन, इसी तरह सारे के सारे हैं। और अडेप्टर क्लासेस किन किन लिसनर्स इंटरफेसेस की हैं, वो कौन से हैं? कंपोनेंट लिसनर की अडेप्टर क्लास है कंपोनेंट अडेप्टर, कंटेनर लिसनर की अडेप्टर क्लास है कंटेनर अडेप्टर, ओके। फोकस लिसनर की अडेप्टर क्लास है फोकस अडेप्टर। इसी तरह की लिसनर की अडेप्टर क्लास है की अडेप्टर। इसी तरह माउस लिसनर की अडेप्टर क्लास है माउस अडेप्टर, और माउस मोशन लिसनर की अडेप्टर क्लास है माउस मोशन अडेप्टर, और विंडोज लिसनर की अडेप्टर क्लास है विंडो अडेप्टर, और बाकी किसी भी लिसनर की अडेप्टर क्लासेस नहीं है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास जो अभी मतलब आपके मिड टर्म गुजरे उसमें ये आया था, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये टेबल, कि वो पूछ सकता है किस लिसनर की अडेप्टर क्लास होती है, और बाकी रजिस्ट्रेशन मेथड तो सभी के होते हैं, और किस लिसनर की अडेप्टर क्लास होती है और किसकी नहीं होती, ओके। अब क्या कहता है हाउ टू यूज़ अडेप्टर क्लासेस। मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि जब भी आप इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर एक्सटेंड करना चाहो ना, या इनहेरिट करना चाहो, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? इम्प्लीमेंट का, ओके। लेकिन अगर आप किसी क्लास को करना चाहो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? एक्सटेंड का। या ये मैं आपको बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बता चुका हूँ, ओके। क्या कहते हैं? प्रीवियसली हैंडल क्लास टू नीड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये देखो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है माउस मोशन लिसनर, therefore it has to provide definitions of all the methods inside that interface. Now our handler class will inherit from adapter class. अब जो क्लास हैंडलर है ना, जो क्लास हैंडल कर रही है इवेंट को, वो क्या करेगी? अडेप्टर क्लास से एक्सटेंड कर लेगी, ठीक है, इनहेरिट करेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। वो क्लास है मोशन माउस मोशन अडेप्टर, उससे हम क्या करेंगे? उसको जस्ट उसी से एक्सटेंड करवा लेंगे, दैट्स इट। और बाकी के सारा हमारा काम सिंपली हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है? ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑल द मेथड्स ऑफ द अडेप्टर क्लास विल बी अवेलेबल inside our handler class since adapter class has already provided definitions with empty bodies, okay. We do not have to provide implementations of all the methods again. We only need to override our method of interest. अब कि यहाँ पे क्या कहता है? हमने वही मेथड लेने जो हम जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ओके। अब देखो विंडो में हमें क्या करना पड़ा था? विंडो में ये सारे के सारे मेथड्स क्या करने पड़े? ओवरराइड करने पड़े, डिफाइन करने पड़े, राइट। वो किस में थे? इस इंटरफेस में थे। सिंपल सी ये बात है, इस इंटरफेस में थे। इस इंटरफेस ने हमारा काम ख़राब कर दिया था, ओके। इस इंटरफेस ने, ओके, ये इंटरफेस है ना, विंडो लिसनर है, ओके। बाकी का काम हमारे पास ये इंटरफेस, ये भी इम्प्लीमेंट्स भी है और ये भी इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, ओके। अब देखो हमने क्या किया? सिंपल यहाँ पे लिख दिया एक्सटेंड्स विंडो अडेप्टर, बस। जहाँ पे हमने लिखा हुआ ना विंडो लिसनर इंटरफेस, दोबारा देखो विंडो लिसनर इंटरफेस का अडेप्टर क्लास है, ये देखो विंडो लिसनर कहाँ पे है? विंडो लिसनर, हाँ, विंडो अडेप्टर है, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया? यहाँ से इसको यहाँ पे इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे शुरू में टेक्स्ट के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे एक्सटेंड्स विंडो अडेप्टर, ठीक है। इससे क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। अब देखो मुझे किस मेथड की ज़रूरत थी? सिर्फ क्लोजिंग की। बाकी के सब मैं यहाँ से अगर रिमूव कर दूँ तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। देखो बाकी के सब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रिमूव कर दिए। मुझे ज़रूरत किसकी पड़ी? विंडो क्लोजिंग की पड़ी, बस। देखो अब हमारा कोड क्या हो गया? छोटा हो गया, साफ़ हो गया, बहुत ही ठीक है, ओके। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ओके। माउस ड्रैग, माउस मूव, और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हमारे पास मैसेज क्या आ गया? गुड बाय का। तो हम गुड बाय ही दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे, ये देखो, ओके, ये वाला। जैसे ही हम क्लोज के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास क्या आ जाए? गुड बाय। तो यहाँ पे वही काम सर ने किया है, विंडो अडेप्टर के साथ इसको किया और सारा वही करके यहाँ पे कर दिया, ओके। प्रॉब्लम लास्ट कोड में क्या थी? वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम अडेप्टर क्लास, ओके, बट इफ़ वी वांट टू यूज़ माउस मोशन अडेप्टर एज वेल, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आपको पता है जावा के अंदर कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। हम ऐसे नहीं कर सकते ना इसको, देखो। तो हम ये सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, ये देखो ऐसे ही आप कर लो। वो कहना ये चाह रहा है कि सर आप इसके अंदर माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को भी यूज़ कर सको, लेकिन हम इसके अंदर माउस विंडो अडेप्टर को यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माउस अडेप्टर की क्लास है, देखो माउस मोशन अडेप्टर क्लास है, माउस मोशन अडेप्टर, हाँ। तो हम चाहते हैं माउस मोशन अडेप्टर क्लास को यूज़ करना, लेकिन जावा के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अडेप्टर क्लास को यूज़ करना चाहते हैं। क्लास को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि हम सिर्फ मेथड ऑफ इंटरेस्ट हम उसको यहाँ पे ले रहे होंगे। मुझे यहाँ पे दूसरा मेथड नहीं चाहिए माउस ड्रैग का,
मुझे जस्ट माउस मूव का चाहिए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे अडेप्टर क्लास लेनी पड़ेगी। तो अडेप्टर क्लास लूँगा तो हमारे पास यहाँ पे इशू आएगा। ठीक है, तो सर ने एक सोल्यूशन क्या बताया इसका, इनर क्लासेस का। यहाँ पे देखो इनर क्लासेस कहता है अ क्लास डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास, वो हमारे पास इनर क्लास होती है। इनर क्लास कैन एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास, दैट्स इट। एक इनर क्लास है, वो आउटर क्लास के क्या कर सकती है, मेंबर्स और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स जस्ट लाइक अ रेगुलर क्लास, सिंपल। जनरली यूज एज प्राइवेट यूटिलिटी क्लास विच डज नॉट नीड टू बी सीन बाय अदर क्लासेस। अब ये इसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे, ताकि इसको मतलब बाइट से आउटसाइड क्लास से कोई एक्सेस ना कर सके। ओके, अब ये क्या करेंगे हम, हैंडलिंग विंडो इवेंट विद इनर क्लास। ठीक है, इनर वाली क्लास क्या कर रही है, यहाँ पे देखो इनर क्लास क्या कर रही है, हैंडलर क्लास है कंटेन इवेंट हैंडलिंग कोड। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, कहते हैं जीओई क्लास है आपके पास कंटेनिंग जीओई क्रिएशन कोड। ये टीएफ क्या है आपके पास, जे टेक्स्ट फील्ड है। अब जे टेक्स्ट फील्ड ये इनर क्लास को भी एक्सेसिबल है, क्योंकि वो क्या सर ने बात कही, इनर क्लास कैन एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास। ये आउटर क्लास है, आउटर क्लास का एक मेंबर है टेक्स्ट फील्ड, तो इनर क्लास भी इसको एक्सेस कर पा रही है। ओके, दैट्स इट। ये क्या आपके पास इनर क्लास है, ये हैंडलर है, और आउटर क्लास आपके पास क्या है, जीयूआई क्रिएशन कोड आपके पास आउटर क्लास में है। ये सारा का सारा कोड वही लिखा हुआ जो हमने अभी लिखा था। ओके, सारा का सारा कोड वही है। यहाँ पे सर ने क्या किया, यहाँ पे विंडो को हैंडल करने के लिए एक इनर क्लास बना लिया। ओके, यहाँ पे मैं सारा कुछ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विंडो को हैंडल करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनर क्लास बना रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक मिनट, इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, एक्सटेंड्स किसी से नहीं करवा रहा। ओके, मैं इनर क्लासेस का यूज़ करता हूँ। ठीक है, पहला काम क्या मेरे पास, पहला काम है मेरे पास क्या है, मुझे इनर क्लास बनानी है। ओके, मुझे क्या करना है, इनर क्लास बनानी है। ओवरराइड ख़त्म करने, क्योंकि मैं ओवरराइड नहीं कर रहा, ओवरराइडिंग नहीं कर रहा, मुझे यूज़ नहीं करनी ओवरराइडिंग। ओके, अब मुझे इनर क्लास बनानी है, कहाँ पे बनाऊँगा, यहाँ पे बना लेता हूँ। कहते हैं ये प्राइवेट होनी चाहिए, प्राइवेट। मैंने क्या कहा, क्लास विंडो हैंडलर, और ये एक्सटेंड किससे करेगी, विंडो अडेप्टर से। ओके, ये किससे एक्सटेंड करेगी, विंडो अडेप्टर से। अब इसके अंदर मैं एक मेथड भेजूंगा जो यहाँ पे है ना, किधर गया, विंडो क्लोजिंग वाला। ठीक है, ओवरराइड स्मिथ, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको इधर भेज दिया। विंडो हैंडलर किधर गया, विंडो हैंडलर क्लास बनाई हमने जो ये वाली, इसके अंदर भेज दिया। ओके, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास और बना ली। कौन सी क्लास, माउस हैंडलर, तो उसको मैंने एक्सटेंड किससे करवा लिया, माउस मोशन अडेप्टर से। ठीक है, उसको मैंने एक्सटेंड करवा लिया। अब जितने भी मेरे मेथड्स हैं ना माउस के, मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं चाहता हूँ कि माउस ड्रैग का ना लूँ, मैं माउस मूव का लेना चाहता हूँ, क्योंकि अडेप्टर क्लास है, हम कोई भी ले सकते हैं। ओके, उसको मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पे इधर भेज दिया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। दैट्स इट। ओके, ठीक है, अब देखो जहाँ पे मैंने दिस भेजा हुआ था, अब आपको पता है जब आपके पास वो क्लास ही नहीं रही, वो आपने क्या किया, अब सेपरेट क्लासेस बना ली हैं, माउस हैंडलर की भी और माउस विंडो हैंडलर की भी। ओके, तो मुझे विंडो हैंडलर के ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा विंडो हैंडलर। ठीक है, ये बात बहुत गौर से सुनना, देखना इसको, विंडो हैंडलर मैंने कहा डब्ल्यू हैंडलर, इसको मैंने क्या किया, तो मैंने क्या कर दिया, विंडो हैंडलर। ओके, दैट्स इट। विंडो लिखना है यहाँ पे, विंडो VINDOWHANDLER। ओके, विंडो हैंडलर। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने दिस भेजा हुआ है, मुझे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भेज देना, क्योंकि हम इंटरफेस यूज़ नहीं कर रहे, तो दिस इंटरफेस के लिए ही था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे बनाना है माउस हैंडलर।
मैंने क्या कहा, एम हैंडलर न्यू माउस हैंडलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया, एम हैंडलर। ठीक है, और ये सारा का सारा बाकी काम वही है। इसको रन किया तो सारा हमारा काम वही हो रहा है। ठीक है, अब सिर्फ मोड वाला चलेगा क्योंकि मैंने मोड वाला ही लिया था वहाँ पे। ठीक है, देखो माउस मूव्ड है, ड्रैग नहीं चल रहा। और जैसे इसको मैंने बंद किया तो हमारे पास मैसेज भी आ गया। ओके, ठीक है, तो सारा काम सर ने वही यहाँ पे किया हुआ है। हैंडलिंग विंडो इवेंट एंड माउस इवेंट्स दोनों इनर क्लासेस को यूज़ करते हुए। ओके, इनर क्लास हैंडलिंग माउस इवेंट्स, एक इनर क्लास क्या कर रही है, हैंडलिंग विंडो इवेंट। तो यहाँ पे देखो वही काम सर ने किया है। एक प्राइवेट क्लास बनाई सर ने, क्या किया यहाँ पे, ये देखो एक प्राइवेट क्लास बनाई विंडो हैंडलर एक्सटेंड कर रही है विंडो अडेप्टर से। इसी तरह एक प्राइवेट क्लास बनाई माउस हैंडलर, वो किसको एक्सटेंड कर रही है, माउस मोशन अडेप्टर से। बाकी सारा काम वही है। ओके, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटर वाला कोड है, तो अगर आप लोगों ने ये करना हुआ तो मुझे बता देना, मैं आपको ना ये सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अगर ये इसको करने बैठ गए तो थोड़ा ना लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, अगर अगर आप लोग करना चाहते हो तो खुद कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आपको मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। ओके, अब लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, अनोनिमस इनर क्लासेस। अनोनिमस क्या होता है, अनोनिमस मतलब नो नेम। आपकी इनर क्लास होगी, उसका कोई नाम नहीं होगा। सेम एज इनर क्लास इन कैपेबिलिटीज। ओके, मच शॉर्टर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं। नेम्ड वर्सेस अनोनिमस क्लासेस। नेम्ड क्या होता है, देखो स्ट्रिंग लिखा, एस लिखा, हेलो लिख दिया। एस क्या, आपके पास एक नेम्ड क्लास, आपने उस क्लास का नेम क्या रखा है, एस लिखा। हेलो हैज़ अ नेम्ड रेफरेंस एस। ठीक है, तो आपके पास रेफरेंस किसका है, एस का है। अनोनिमस क्या क्लास क्या है आपके पास, जस्ट सिंपल हार्ड कोडेड वैल्यू। ओके, तो ये क्या हमारे पास अनोनिमस क्लास है। अब अनोनिमस क्लास के थ्रू हमने विंडो हैंडलर को और माउस मोशन हैंडलर को, माउस हैंडलर मतलब माउस मोशन हैंडलर को यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल, जो आप लोगों ने ये क्लास बनाई है ना, देखो ये क्लासेस जितने भी बनाई है आपने विंडो हैंडलर, ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ये प्राइवेट क्लास विंडो हैंडलर, यहाँ से इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, ख़त्म कर दिया मैंने। और ये माउस हैंडलर भी मैंने यहाँ से क्या कर दी, ख़त्म कर दी। ठीक है, और इसको भी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ओके, अब बात को गौर से देखना। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि मैंने वो उड़ा दी, क्लास ही उड़ा दी। ओके, माउस की भी और विंडो को भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे देखना मैंने क्या करना है, देखो यहाँ पे आप लोगों ने भेजा है ना माउस हैंडलर, इसके ऊपर यहाँ पे एंटर क्लिक कर देना। ठीक है, इसकी बॉडी ओपन करनी, फॉर एग्जांपल ऐसे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या भेजना है, न्यू माउस मोशन अडेप्टर। ठीक है, लो भाई, ठीक है, न्यू माउस मोशन अडेप्टर। ओके, अब माउस मोशन अडेप्टर आप लोगों ने क्या भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। एरर यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे मैंने ना ये बॉडी नहीं लिखी ऐसे। ठीक है, अब आ गया। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल माउस मोशन अडेप्टर के अंदर क्या करना है, जो माउस मोशन अडेप्टर का था ना हमारे पास, माउस मूव्ड, ये वाले मेथड, इसको पूरे को यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ओके, इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद देखो अब इसके इधर आ जाना, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एंटर। ठीक है, न्यू, अब ये क्या है, विंडो अडेप्टर, विंडो अडेप्टर। अब ये क्लास ऐसी जिसका कोई नाम ही नहीं है, हम डायरेक्टली क्लास को इंस्टेंशिएट करवा रहे हैं। ओके, अब देखो हमारे पास क्लास कैसे बनती थी ना, ऐसे बनती थी ना, देखो विंडो अडेप्टर कुछ नाम देके फिर न्यू इज इक्वल टू विंडो अडेप्टर, राइट। यहाँ पे हम क्या करें, डायरेक्टली नेम दे रहे हैं। ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे मेथड था कौन सा, विंडो क्लोजिंग का। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइड समेत यहाँ पे कट कर देना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ओके, ठीक है, बाकी सारा का सारा काम वैसे का वैसे ही है। ओके, अब देखो हमने क्या किया, इतना लंबा काम किया, यहाँ पे इसको रन किया तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ओके, ये देखो आपके पास क्या हो गया, ये सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, मूव्ड एट लिखा आ रहा है और जैसे मैं इसके ऊपर क्लोज कर क्लिक करता हूँ आपके पास वैसे गुड बाय भी लिखा आ रहा है। ओके, तो ये क्या था हमारे पास, अनोनिमस क्लासेस, कोई नाम ही नहीं था। समरी ऑफ अप्रोचेस फॉर हैंडलिंग इवेंट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस बाय एक्सटेंडिंग फ्रॉम अडेप्टर क्लास।
अगर एक्सटेंड करते हो अडेप्टर क्लास से तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास बेनिफिट्स ये होंगे कि आपके पास जो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स थे ना उन सब की डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको पास एक यही चांस है कि जब तक आप उसको डिफाइन ना कर लो उसके सारे मेथड्स उस क्लास के अंदर, तो आपका कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके, सेम क्लास पुटिंग इवेंट हैंडलर एंड जनरेटर इन वन क्लास, सेपरेट क्लास। आउटर क्लास में हम क्या करते थे, इवेंट हैंडल लिखते थे और जनरेट करते थे इन 2 डिफरेंट क्लासेस। इनर क्लासेस हमने यूज़ की, अनोनिमस इनर क्लासेस यूज़ की। ओके, और यही था आपका यहाँ तक लेक्चर नंबर 12 और 13 तक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी था। ओके, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 10 11 अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपको ये कवर होगा। ओके, तो गाइस अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आपको वीडियो हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।